एसआरजी मिशन में आपका स्वागत है। आज जो विषय हम चुनने जा रहे हैं वो विषय है अंधकार। आपको अंधकार के अस्तित्व पर मनन करना है, सोचना है, क्या वास्तव में अंधकार का अस्तित्व है। जैसे आपको दैनिक जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का अस्तित्व दिखाई देता है, लेकिन यदि आप गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंधकार पैदा कैसे होता है। अंधकार जब पैदा होता है जहाँ प्रकाश का अभाव है। अंधकार को लाया नहीं जा सकता, अंधकार को दूर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हम प्रकाश को ला सकते हैं, प्रकाश को हटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ पर अंधकार का अस्तित्व मालूम होता है। वास्तव में अंधकार का अस्तित्व है नहीं, मालूम होता है क्योंकि प्रकाश का अभाव है। अगर प्रकाश है तो फिर अंधकार नहीं रहेगा। ये किन किन स्तरों पर हो सकता है? अधिकतर इंसान भौतिक अंधकार जो हमारी पर्यावरण में, हमारे वातावरण में उपलब्ध है उससे वो परिचित होता है। थोड़ा और गहराई में जाएगा तो मानसिक अंधकार के बारे में भी जानेगा। बौद्धिक अज्ञानता को भी अंधकार कहा गया है। इसको लेकर हमारे अंदर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। हर इंसान अपने मानसिक ढांचे के अनुसार ही ये समझ पाता है कि वो किस अंधेरे का शिकार है। वैसे शारीरिक अंधेरा हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। ये अज्ञान भी अंधेरा है। तो जिस प्रकार से भौतिक प्रकाश को लाया जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है, और प्रकाश को हटा दिया जाता है तो अंधकार आ जाता है। वास्तव में अंधकार न आ रहा है न दूर हो रहा है। क्या हो रहा है? हम प्रकाश की उपलब्धता को अंधकार दूर करना है, प्रकाश नहीं है तो अंधकार होना है। हमारे हाथ में प्रकाश लाना है। अब इंसान भौतिक जीवन में बहुत अच्छी तरीके से अंधकार को दूर करने के लिए परिपक्व है। सारी व्यवस्थाएं उसने कर रखी हैं। दिन में सूरज होता है, सूरज के छुपने पर अंधेरा होता है। तो आज के परिवेश में हम बिजली का आविष्कार किए हैं। अगर अंधेरा नहीं होता तो आज बिजली का आविष्कार भी नहीं होता। रही बात मानसिक अंधेरे की, उस अंधेरे को दूर करने का भी प्रयास होता है। जब इंसान अपने अंतःकरण में झांकना शुरू करता है तब उसको पता चलता है कि उसके किस किस कोने में, किस किस आयाम में अंधकार है, अज्ञान है। क्या उसकी वाणी में, क्या उसकी क्रिया में, क्या उसके सोचने में, क्या उसकी भावनात्मक
अभिव्यक्ति में अज्ञान है या अंधेरा है, या उसके मानसिक ढांचे के किस कोने को प्रकाशित होना शेष है, ये सब जब वो देखने लगता है, जानने लगता है, इसके बाद वो उसको दूर करने का प्रयास करता है। ये प्रयास ही ज्ञान को लाना है। अगर हम अपनी स्थिति को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, तब हम अज्ञान में हैं, हम अंधेरे में हैं। यदि किसी इंसान को अपने सभी स्तरों का ज्ञान होता है या दिखाई देता है या उसको पता चलने लगता है, तब वह उन स्तरों पर सुधार करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। धीरे धीरे प्रयास करने के उपरांत उसको सफलता मिलने लगती है और उसके जीवन में उजाला दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे आपके जीवन में प्रकाश की किरण, ज्ञान की ज्योति जलने लगती है, अज्ञान स्वतः ही दूर हो जाता है। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना होता है। अल्टीमेटली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अपने अंदर सभी स्तरों पर ज्ञान की ज्योति जलाए तो अंधकार स्वतः ही मिट जाता है। जब इंसान इस बात पर और गहराई से मनन करता है, तब उसे पता चलता है ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधेरा एक ही तल पर है। ये थोड़ी गहरी बात है कि ज्ञान तो ज्ञान है ही, अज्ञान भी ज्ञान है। समझ नहीं पाता इंसान। प्रकाश तो प्रकाश है ही, अंधेरा भी प्रकाश है, क्योंकि अंधेरा भी हमें कुछ ना कुछ दिखाता है। उस अंधेरे में भी हम कुछ ना कुछ देखते हैं, उस अंधेरे को भी हम जानते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है। प्रकाश भी हमें कुछ ना कुछ दिखाता है। ठीक उसी प्रकार अज्ञान और अंधेरा भी आपको जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर ये दो विपरीत चीज़ें संसार में नहीं होती तो संसार में ये खूबसूरती नहीं होती, ये सुंदरता नहीं होती। इंसान को लगता है कि एक तरीके का जीवन आदमी में नीरसता लाता है। अंधकार है तो प्रकाश का मजा है। प्रकाश लाने का प्रयास करता है इंसान, क्योंकि वो जान रहा है अंधेरा है। अगर अंधेरा ही नहीं होता, प्रकाश ही प्रकाश होता, सब एक से ही होते, तो शायद अंधेरे का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, अंधेरे की कोई भी खूबसूरती नहीं होती। यहाँ अंधेरे की खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में अंधेरा रखें। आपको हर कोना प्रकाशित करना है। उसके लिए आपको मनन करना होगा, ध्यान करना होगा, कार्य योजना बनानी होगी, उस योजना पर चलना होगा, अभ्यास करना होगा, तभी आपको परिणाम दिखाई दे सकते हैं। आजकल इंसान को ऐसा लगता है कि शायद हम कोई चीज़ सुन लें तो सुनकर हमें कुछ मिल जाएगा। हाँ, सुनने से आपको केवल इतनी प्रेरणा मिलती है कि इसको किया जाए तो हो सकता है इसका कुछ परिणाम हो, लेकिन करना अति आवश्यक है। किसी कर्मकांड से, किसी चीज़ को केवल श्रवण कर लेने से वो चीज़ आपके व्यवहार में नहीं उतरती है। आपको श्रवण, मनन और क्रिया में उसको उतारना होगा, जीवन में लाना होगा, तभी आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आज हमने लिया अंधेरा, यानी काला पक्ष, उसको भी आपको उजाले में बदल देना है।
उसको भी आपको निमित्त बना लेना है। चाहे परिस्थिति स्थिति कुछ भी है, उसको हमें ज्ञान की दृष्टि से ही देखना है। हमेशा यदि आप ये करते रहेंगे तो आप हो जाएंगे DS मास्टर। जो दिखाई दे रहा है, जो दिखावटी सत्य है, उस पर आपको मास्टरी हो जाएगी। देखने में वो नकारात्मक लग रहा है, लेकिन उस नकारात्मक पर भी मनन किया जाए तो आप उसमें सकारात्मक हो जाते हैं। फिर आपकी आगे की स्थिति में न सकारात्मक असर करता है न नकारात्मक असर करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप दोनों को जानने वाले हैं। आपका जानना महत्वपूर्ण है। आपके शरीर के अंदर, आपकी दुनिया के अंदर, आपके संसार के अंदर जो जानने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो अंधेरा जाने, चाहे उजाला जाने, चाहे मानसिक कोई गतिविधि जाने, चाहे वो कोई सपना जाने, चाहे वो कोई तुरीयावस्था को जाने, चाहे वो नींद को जाने, लेकिन जान रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि जानने वाला एब्सेंट हो जाए। यही गहराई है कि अंधेरे में भी जानने वाला प्रेजेंट है। घोर अंधकार को भी कोई जान रहा है। जो जान रहा है वो महत्वपूर्ण है। अंधेरा और प्रकाश दोनों ही निमित्त हैं। आप अपने आप को जान लें, यही सबसे बड़ा अध्यात्म है। इसके सिवा कुछ भी नहीं। एक जानने वाला, एक ओंकार, एक नाथ, एक रूप ही सब कुछ है। रूप में फिर ना उलझे, कोई आकृति ना बना ले। जानने वाले की कोई आकृति नहीं है। जितनी भी आकृतियां हैं वो उस जानने वाले की अभिव्यक्ति के लिए है। इसलिए किसी भी मन के भ्रम में ना फंसे। अपने शाश्वत होने की अवस्था को जानने का प्रयास करें। हर घटना को, अंधेरे को, उजाले को निमित्त बनाते रहें और अपने आप पर कायम रहें। अपने आप को ढूंढ लें। आज हम इतना ही। आपने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।